9 व्यक्ति जो है वो एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर बैठे हैं। 9 व्यक्ति जो है वो 9 व्यक्ति के तरह चारों बैठे हैं। से कुछ केंद्र के सम्मुख रहते, कुछ केंद्र के बाकी सम्मुख ठीक। सी ए के दाएं दूसरा बनता है जो अंदर के सम्मुख है। ए जो है वो अंदर के सम्मुख है। ए जो है वो अंदर के सम्मुख है। ए जो है वो अंदर के सम्मुख है। सी जो है वो ए के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। सी जो है वो एक दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है ठीक। सी जो है वो 1 2 3 4 5 9 1 2 3 4 5 9 कहीं किसी तरीके एक कर दिया जाएगा, एक कर दिया जाएगा, सी कह दिया जाएगा, एक कर दिया जाएगा, अंदर की तरफ रखिएगा, सी कह दिया जाएगा ठीक। सी जो है वो ए के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा ठीक। जबकि कहेंगे सी और जी के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं। सी और जी के बीच में 2 व्यक्ति बैठे, कहेंगे 1 2 जी, 1 2 जी, ठीक है जी, 1 2 जी। फिर क्या दिया जाएगा, कहेंगे 1 2 जी, क्योंकि सी और जी के बीच में 2 व्यक्ति बैठे। जे जो है वो जी के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। जे जो है वो जी के बाएं से तीसरे स्थान पर 1 2 3 1 2 3। जे जो है वो जी के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। जे जो जी कहेंगे 1 2 3, कहेंगे 1 2 3, कहेंगे जे जो है वो जी के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। जे जो है वो जी के बाएं से तीसरे स्थान पर कहेंगे 1 2 3। जे जो है वो जी के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। 1 2 3। जे जो है वो जी के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है ठीक। यल जे के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। यल जो है वो जे के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। यल जो है वो जे के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है ठीक। यल जो है वो जे के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है ठीक। यल जो है वो जे के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। यल जो है वो जे के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। यल जो है वो जे के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। यल जो है वो जे के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। यल जो है वो जे के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। कहेंगे यल जो है वो जे के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। सही है जी। यल जो है वो जे के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा ठीक। जो सी के निकटस्थ नहीं बैठा है। जे जो है वो सी के निकटस्थ नहीं बैठा है। जे जो है वो सी जी के निकटस्थ नहीं बैठा, बिल्कुल सही। लेकिन बेटे बी एल के दाएं से तीसरे स्थान, बी जो है वो एल के दाएं से तीसरे स्थान पर कहेंगे बी जो है वो एल के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। बी जो है वो एल के दाएं से तीसरे स्थान पर कहेंगे 1 2 3, कहेंगे 1 2 3। बी जो है वो एल के दाएं से तीसरे स्थान पर कहेंगे क्या कर दिया जाएगा, बी जो है वो ए के दाएं से तीसरे स्थान बैठा है और पी का निकटतम पड़ोसी है। बी जो है वो ए के दाएं से तीसरे स्थान बैठा है और पी का निकटतम पड़ोसी, कहेंगे 1 2 3। बी जो है वो एल के दाएं से तीसरे बैठा और पी का निकटतम पड़ोसी है। बी जो है वो यल, कहेंगे एल जो है वो जे के बाएं से तीसरे स्थान बैठा है। यल जो है वो जे के बाएं से घोषणी यल जे के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। यल जो है वो जे के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है ठीक है। जो सी को कहेंगे बी एल के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा और कहेंगे बी जो है वो एल के दाएं से, हाँ सही है जी, सही है। बी जो है वो एल के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। बी जो है एल के दाएं से तीसरे स्थान पर कहेंगे 1 2 3। बी और पी का निकटतम पड़ोसी। बी जो है एल के दाएं से कहेंगे 1 2 3 नहीं पाएगा, कहेंगे 1 2 3। बी हो जाएगा और पी का निकटतम पड़ोसी है। 1 2 3 बी हो जाएगा और पी का निकटतम पड़ोसी है। बी जो है वो एल के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है और पी का निकटतम पड़ोसी है। बी जो है वो एल के दाएं से, बी जो है वो एल के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। बी जो है वो एल के दाएं से 1 2 3। बी जो है वो एल के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, कहेंगे हम 1 2 3। बी जो है वो एल के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा, कहेंगे 1 2 3। बी जो है वो एल के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा, कहेंगे 1 2 3। और पी का निकटतम पड़ोसी है ठीक। और पी का निकटतम पड़ोसी है के एच के दाएं से चौथे स्थान पर बैठा है। के जो है वो एच के दाएं से चौथे स्थान पर बैठा है। के जो है वो एच के दाएं से चौथे स्थान पर बैठा है। जो जे के निकट नहीं बैठा, कौन एच जो है वो जे के निकट नहीं बैठा है। एच जो यानी कि कहेंगे के बैठेगा आपके पास यहाँ पर। के जो है इसके जहाँ तक चौथे स्थान बैठा है, खत्म कहानी। के जो है इसके जहाँ तक चौथे स्थान बैठा है, खत्म कहानी। के जो है इसके जहाँ से चौथे स्थान बैठा है, कहेंगे 1 2 3 खत्म कहानी। कहेंगे के जो है वो एच के दाएं से चौथे स्थान बैठा है। जो जे के निकट बैठेगा बी और पी दोनों ए के समान दिशा के सम्मुख है। बी और पी दोनों जो है ए के समान दिशा के सम्मुख है, यानी कि अंदर की ओर, तो ये भी दोनों अंदर की ओर ही सम्मुख होंगे ठीक। बी और बी और इसमें मिल सकते हैं। सी और जी एक दूसरे को मिल सकते हैं। सी और जी जो है अंदर के बाहर की ओर, सी और कहेंगे के बाहर की उन्मुख नहीं, अंदर की ओर उन्मुख है। के जो है वो बाहर की ओर उन्मुख नहीं है, अंदर की ओर उन्मुख है। तो के जो बाहर की उन्मुख नहीं, अंदर की ओर उन्मुख है, तो क्या दिया जाएगा, सीधे क्या कहा जाएगा, कहेंगे हम के जे बी पी सी एच ए जी एल, सी एच ए जी एल। सही है जी। अंदर की ओर कहेंगे हम, बाहर अंदर कहेंगे बाहर की, कहेंगे अंदर की ओर, सी बाहर की ओर, एच जो है वो बाहर की ओर ठीक।
यानी कि के जो है एच के बाद चौथे स्थान पर बैठा है। कहेंगे इन कितने व्यक्ति केंद्र के सम्मुख, कहेंगे कितने व्यक्ति के केंद्र के सम्मुख हैं, कितने केंद्र के बाहर के सम्मुख, कहेंगे हम केंद्र के बाहर सम्मुख, कहेंगे 1 2 3 4 व्यक्ति जो है वो 4 व्यक्ति केंद्र के बाहर के सम्मुख है। ठीक, कहेंगे हैं जी के बाएं से गिरने पर जी और एच के बीच में कितने व्यक्ति बैठे, कहेंगे जी के बाएं से गिरने पर जी और एच के बीच में कितने व्यक्ति बैठे, कहेंगे 1 2 3 4 5 6, इनमें से कोई नहीं। फिर क्या कर दिया जाएगा, इनमें से जी के बाएं से गिरने जाने पर जी के बाएं से कहेंगे 1 2 3 4 5 6 में से कोई नहीं। ठीक, कहेंगे इनमें से कौन सा 5, तो कहेंगे सी एच पड़ोसी सी एच, कहेंगे एल के जल के भी पड़ोसी कहेंगे बीजे भी पड़ोसी एच एल भी हमारे पास एच एल पड़ोसी नहीं है। फिर कहेंगे हम डी पी सही है। कहेंगे कि हम एच के बाएं से गिरने जाने पर जे और एच के बीच कितने व्यक्ति, कहेंगे एच के बाएं से कहेंगे जे और एच के बीच कहेंगे 1 2 3 व्यक्ति बैठे हैं। कहेंगे एच के बाएं से गिरने जाने पर जे और एच के बीच में कितने व्यक्ति बैठे, कहेंगे 1 2 3, कहेंगे 3 व्यक्ति। सर कहेंगे के संबंध में का स्थान क्या है, के के संबंध में की का स्थान क्या है, 1 2 3 बाएं से तीसरा। देखिए बाएं से तीसरा। ठीक, कहेंगे हम बाएं से तीसरा कहेंगे बी ग्रेटर एन, कहेंगे बी ग्रेटर एन, कहेंगे एल ग्रेटर देन एच, कहेंगे एल ग्रेटर देन एच। ठीक, जल ग्रेटर देन एच नहीं हो सकता। फिर क्या कर देगा हमारे पास, कहेंगे हम वी ग्रेटर देन एच, यानी कहेंगे एच ग्रेटर देन ओनली सेकंड क्वेश्चन करता है, वी यानी कि कहेंगे एच ग्रेटर देन ओनली सेकंड करता है। टी ग्रेटर देन क्यू, कहेंगे टी ग्रेटर देन क्यू, बिल्कुल सही है, कहेंगे टी ग्रेटर देन के और टी ग्रेटर देन के, यानी कि दोनों अनुसरण करता है, जी। फिर कहेंगे हमें एस ग्रेटर देन ओ, बिल्कुल सही है, एस ग्रेटर देन ओ बिल्कुल सही, कहेंगे फिर कहेंगे पी ग्रेटर देन जी, पी ग्रेटर देन जी अनुसरण नहीं करता। फिर कहेंगे हम यानी कि कहेंगे कुछ व्यक्ति जो है उत्तर दिशा में एक पंक्ति पर बैठे हैं, कुछ व्यक्ति उत्तर दिशा में कहेंगे एक बैठे हैं। ठीक, यम और एन के बीच में 5 व्यक्ति बैठे हैं जी। ठीक, एक छोर से 7वें स्थान पर, यम जो है एक छोर से 7वें, कहेंगे 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6। सीधे कहेंगे हम, तो फिर क्या जाएगा 1 2 3 4 5 6। यम जो है वो यम और एन के बीच में 5 व्यक्ति बैठे, कहेंगे यम और एन के बीच में 5 व्यक्ति बैठे हैं। कहेंगे सिर्फ क्या करते हैं, यम और एन के बीच में 5 व्यक्ति बैठे हैं, कहेंगे 1 2 3 4 5। ठीक, यम और एन के बीच में 5 व्यक्ति बैठे हैं। ठीक, यम और एन के बीच में 5 व्यक्ति बैठे हैं, जी सही है, यम और एन के बीच में 5 व्यक्ति बैठे हैं। यानी कि कुछ व्यक्ति एक पंक्ति उत्तर दिशा के सम्मुख पर बैठे हैं, यानी एन के बाएं से तीसरे, कहेंगे यल जो है वो एन के बाएं से तीसरे स्थान पर है, यल जो है वो एन के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। कहेंगे हमारे पास क्वेश्चन है कि कहेंगे यल जो है वो एन के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, यल जो है वो एन के बाएं से तीसरे स्थान पर जी ठीक बाएं, कहेंगे यल जो है वो सीधे क्या करते हैं, यन हमारे पास यन यहाँ पर है, कहेंगे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 यम, कहेंगे यन और यन के बीच में 5 व्यक्ति बैठे, जे जो है एन के निकटतम दाएं बैठा है, जे जो है वो एन के निकटतम दाएं बैठा, कहेंगे यल एन के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा, कहेंगे 1 2 3, यल जो है एन के बाएं से कहेंगे यल के क्यू और जे के बीच में 3 व्यक्ति बैठे, कहेंगे क्यू और जे के बीच में 3 व्यक्ति बैठे हैं, क्यू एन के निकट नहीं बैठा है, कहेंगे हम कहेंगे क्यू और जे के बीच में 3 व्यक्ति बैठे, क्यू एन के निकट नहीं बैठा है। कहेंगे 1 2 3 क्यू। ठीक, कहेंगे क्यू और यन एक छोर से तब कहेंगे क्यू के दाएं बैठे व्यक्तियों की संख्या यन के बाएं बैठे व्यक्तियों की संख्या से 4 अधिक है, तो कहेंगे 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक, तो क्योंकि क्यू की संख्या 4 अधिक, के एक छोर से दूसरे स्थान बैठा और एम के दाएं बैठा है, और एम के दाएं बैठा, के जो है वो के एक छोर से दूसरे स्थान बैठा और एम के दाएं बैठा। ठीक, जे के ठीक बाएं बैठे व्यक्ति के दाएं कितने और बैठे व्यक्ति, जे के ठीक बाएं बैठे, जे के ठीक बाएं बैठे व्यक्ति के दाएं और कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो कहेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 व्यक्ति बैठे हैं। सीधे कहेंगे क्यू के संबंध में एल का स्थान क्या है, क्यू के संबंध में एल का स्थान क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8। सीधे कहेंगे बाएं से 8वां। ठीक, कहेंगे क्यू के संबंध में एल का स्थान क्या है, क्यू के संबंध में यल का स्थान क्या है, बाएं से 8वां। यल और जे के बीच में कितने व्यक्ति बैठे, कहेंगे यल और जे के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं,
यल और जे के बीच में कितने व्यक्ति बैठेंगे? यल और जे के बीच में 1 2 3 व्यक्ति बैठे हैं, 3 व्यक्ति बैठेंगे। यल और जे के बीच में 3 व्यक्ति बैठे हैं। यदि एक्स एन के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं, यदि एक्स और एन के बीच में यदि एक्स और एन के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो एल के संबंध में एक्स का स्थान क्या है? तो एल के संबंध में एक्स का स्थान क्या है? 1 2 3 4 5 6 22 से छठा। उपरोक्त प्रश्न में कितने व्यक्ति बैठे हैं? 28 व्यक्ति बैठेंगे। इसलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 सही है जी। क्योंकि यदि टी यानी कि 10 बॉक्स एक ऊपर एक यानी 10 बॉक्स जो है वो 10 बॉक्स जो है वो एक पर कहेंगे जे और एम के बीच में 4 बॉक्स, जे और के बीच में 2 बॉक्स रखे गए हैं, ठीक। यानी कि जे और इसे कहेंगे जे और एम के बीच में जे और एम के बीच में 4 बॉक्स हैं, कहेंगे जे और 1 2 3 4 यम, कहेंगे एम फिर कह दिया जाएगा हमारे पास, कहेंगे जे 1 2 3 4 यम, कहेंगे हम जे और एम के बीच में जे और कहेंगे जे और एम के बीच में 4 बॉक्स रखेंगे, जे और के बीच में 2 बॉक्स रखे गए हैं तथा के को जे के ऊपर रखा गया है। तो 1 2 के कहेंगे, फिर कहेंगे 1 2 के तथा के को यम के ऊपर रखा गया, ठीक। कहेंगे इसके जे के ऊपर रखा गया है। यल को के ठीक नीचे रखा गया है, यल को के ठीक नीचे रखा गया है, यल को के ठीक नीचे रखा गया है। यल और एम के बीच में 1 बॉक्स रखा गया है, यल और एम के बीच में 1 बॉक्स रखा गया है। यल और एम के बीच में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कहेंगे हम यल और एम के बीच में 1 बॉक्स रखा गया है, कहेंगे सिर्फ जे और एम के बीच में 1 4 बॉक्स रखेंगे, जे और के बीच में 2 बॉक्स रखेंगे तथा के को जे के ऊपर रखा गया है। यल को के ठीक नीचे रखा गया है, यल को के ठीक नीचे रखा गया है, यल को के ठीक नीचे रखा गया है। यल और एम के बीच में बॉक्स की संख्या यम और क्यू के बीच बॉक्स की संख्या के बराबर कहेंगे हम यम और क्यू, यल और एम के बीच में 2 कहेंगे यल और एम की अपनी संख्या के ठीक। टी क्यू को क्यू के ठीक ऊपर रखा गया है, वाई को ओ के ठीक ऊपर रखा गया है, वाई को ओ के ठीक ऊपर रखा गया है, एक्स को एम के निकटस्थ रखा गया है, एक्स को एम के निकटस्थ रखा गया है, पी को एक्स के नीचे रखा गया, पी को एक्स नीचे रखा गया, बिल्कुल सही है। यदि टी और ओ अपना बदल लेते हैं, यदि टी और ओ अपना प्रस्ताव बदल लेते हैं तो मीन्स कौन सा ओ के ठीक नीचे होगा? ओ के ठीक नीचे होगा क्यू। कहेंगे वाई को सबसे नीचे स्थान क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 8वां। कहेंगे हम निम्नलिखित से कौन सा कथन सत्य है? ओ पी जल शीर्ष स्तर पर नहीं, के और एम के बीच में 2 बॉक्स है, के और एम के बीच में नहीं, क्यू पी से ऊपर है, क्यू जो है पी से ऊपर है, पी सबसे निचले स्तर पर नहीं, वाई और के बीच में 3 बॉक्स है, वाई और एम के बीच में 3 बॉक्स है, गलत है जी। इसलिए कहेंगे हम टी वाई के बीच में 1 का गैप, एक्सएल और एक्सएल के बीच में भी 1 का गैप है, के और पी के बीच में भी, के और पी के बीच में 1 का गैप है, क्यू और ओ के बीच में भी 1 का गैप है, यम और पी के बीच में भी, यम और क्यू के बीच में 2 का गैप है। कहेंगे ओ और यल के बीच में कितने बॉक्स है? कहेंगे ओ और यल के बीच में 1 2 3 बॉक्स हैं, 3 बॉक्स है, ओ और यल के बीच में 3 बॉक्स हैं। कहेंगे 6 व्यक्ति जो समाज इनके कहेंगे 6 व्यक्ति जो है वो 6 व्यक्ति इनके कहेंगे 6 व्यक्ति पी क्यू आई एस टी और यू का जन्म एक ही सप्ताह में सोमवार से लेकर शनिवार को अलग रखेंगे। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार को, ठीक। यानी कि शनिवार को हुआ, लेकिन तो उसके पी का जन्म शुक्रवार को हुआ, तो पी का जन्म जो है वो पी का जन्म शुक्रवार को हुआ। यू और पी के बीच में 2 व्यक्तियों का जन्म हुआ, यू और पी के बीच में 2 व्यक्तियों का जन्म हुआ है, ठीक। आर और एस के बीच में 1 व्यक्ति का जन्म हुआ। यदि टी का जन्म जो है टी का जन्म एस से ठीक पहले हुआ, यदि टी का जन्म एस से ठीक पहले हुआ है और आर और एस के बीच में 1 व्यक्ति का जन्म हुआ है, आर और एस के बीच में 1 व्यक्ति का जन्म हुआ है तथा मीन्स किस व्यक्ति का जन्म बुधवार को हुआ, कहेंगे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, टी का जन्म जी, टी का जन्म जो है वो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, कहेंगे टी का जन्म जो है वो टी का जन्म सोमवार, मंगलवार टी का जन्म हुआ है, सही जी, टी का जन्म हुआ है। यानी कहेंगे हम यानी कि 7 व्यक्ति जो है वो 7 व्यक्ति यानी कि डी जी पी के अलग अलग एक डी पंक्ति के एक छोटे से अक्षर बैठा है, डी जो एक पंक्ति के तीसरे क्यू डी के दाएं से दूसरे अक्षर पर बैठा है, डी जो एक पंक्ति के छोटे 1 2 3 डी, यू डी एक पंक्ति के एक छोर से तीसरे अक्षर बैठा था, बैठे 1 2 3 डी जो है वो 1 2 डी 1 2 3 4 5 6
4, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4, 1 2 डी, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। कहेंगे डी जो है वो क्यू डी के दाएं से दूसरे अपन बैठा, क्यू जो है वो डी के दाएं से दूसरे अपन बैठा है, क्यू जो है वो डी के दाएं से दूसरे पर बैठा, ठीक। क्यू के बाएं बैठे व्यक्ति की संख्या जी के दाएं बैठे व्यक्ति की संख्या के समान है। तो कहेंगे कि जी के दाएं बैठे व्यक्ति की संख्या के समान है। क्यू के बाएं व्यक्ति की संख्या जी के दाएं बैठे व्यक्ति की संख्या के समान है, ठीक। जी की आयु 20 वर्ष है, सही है जी। जी की आयु 20 वर्ष है, जी की आयु 20 वर्ष है। पी 35 वर्ष वाले व्यक्ति के बाएं से चौथे स्थान पर है। पी जो है वो 35 और क्यू की आयु 35 वर्ष है, तो इसकी आयु 35 वर्ष, तो 1 2 3 4, क्योंकि पी बैठेगा आपके पास यहाँ पर। पी 35 वर्ष वाले व्यक्ति के बाएं से चौथे बताएंगे क्यू की आयु 35, डी के निकटतम पड़ोसी की कुल आयु 75 वर्ष है। डी के निकटतम पड़ोसी अगर इसकी 75 वर्ष हो जाए तो इसकी हो जाएगी 40 वर्ष। कहेंगे डी के निकटतम पड़ोसी की कुल आयु 75 वर्ष, जे की आयु 30 वर्ष है। जे यहाँ पे बैठेगा, कहेंगे जे की आयु जो है वो 30 वर्ष है। जे के पी अपने निकटतम पड़ोसी से 20 वर्ष बड़ा है, तो यहाँ पे 20 को 40 होगा नहीं, तो यानी कि कहेंगे 50 वर्ष हो जाएगी, इसकी आयु 50 वर्ष हो जाएगी, ठीक। यू एल के दाएं बैठा है, यू जो है वो एल के दाएं बैठा है, जो 25 वर्ष का है, यानी कि कहेंगे यू एल के दाएं बैठा है, यू जो है वो एल के दाएं बैठा है, जो 25 वर्ष का कहेंगे जो 25 वर्ष के व्यक्ति के निकटतम बाएं बैठा है। यल जो है 25 वर्ष व्यक्ति के निकटतम बाएं बैठा है। क्यू पी से 5 वर्ष छोटा है, अगर पी 50 वर्ष का तो ये हो जाएगा 45 वर्ष का, ये हो जाएगा 45 वर्ष का, सही है जी। कहेंगे हम इनमें से कौन सा खत्म सकते हैं, जे एल के दाएं बैठा है, जे जो एल के दाएं बैठा गलत, तो कहेंगे डी जी के दाएं से तीसरे स्थान पर, डी जो है वो जी के दाएं से तीसरे स्थान गलत। पी किसी एक छोर पर बैठा गलत, कहेंगे कोई सत्य नहीं है। क्यू 35 वर्ष के व्यक्ति के निकटतम बाएं बैठा है, क्यू जो है वो 35 वर्ष व्यक्ति के निकटतम दाएं बैठा, बिल्कुल सही है। निम्न में से किसकी आयु 40 वर्ष है, 40 वर्ष आयु है एल की है, यानी कि निकटतम के समान कहेंगे पी की आयु 50 है, जी की आयु भी 20 है, जे की आयु 10 है, एल की आयु 40 है, यू हमारे पास और डिफरेंट 35 वर्ष इसकी आयु है। क्यू के संबंध में जे का स्थान क्या है, क्यू के संबंध में जे का स्थान क्या है, 1 2 3 4, बाएं से चौथा, ठीक, बाएं से चौथा। क्यू के संबंध में जे का संख्या 1 2 3 4, बाएं से चौथा, यानी एल और क्यू के बीच में व्यक्ति की संख्या, यल और क्यू के बीच में, यल और क्यू के बीच में दो व्यक्ति बैठे, पी और डी के बीच में बैठे व्यक्ति की संख्या, पी और डी के बीच में व्यक्ति की संख्या के समान, कहेंगे पी और डी के बीच में बैठे व्यक्ति की संख्या के समान है। पी और डी के बीच में बैठे व्यक्ति की संख्या कितना है, समान है जी। पी और डी के बीच में बैठे व्यक्ति की संख्या के समान है, तो कहेंगे पी और डी के बीच में बैठे व्यक्तियों की संख्या के समान है। बिंदु पी बिंदु एस के 26 मीटर पश्चिम, बिंदु पी जो है वो बिंदु एस के 26 मीटर पश्चिम में, बिंदु पी बिंदु एस के 26 मीटर पश्चिम में है। बिंदु जी बिंदु के 52 मीटर उत्तर में, बिंदु जी जो है 52 मीटर उत्तर में है, 52 मीटर उत्तर में। बिंदु एम बिंदु जी के 39 मीटर पूर्व में, बिंदु एम जो है वो यहाँ से 26, यहाँ से 13, यहाँ से एम, कहेंगे बिंदु एम बिंदु जी के पूर्व में, कहेंगे बिंदु एम बिंदु जी के पूर्व में 39 मीटर पूर्व में है। बिंदु एम जो है वो बिंदु जी के 39 मीटर पूर्व में है, तथा बिंदु के बिंदु जी के 13 मीटर दक्षिण में है। मतलब कि बिंदु के जो है वो यहाँ से हो जाएगा 13, तो यहाँ पे हो जाएगा 39 हो जाएगा, सही है जी। बिंदु एच बिंदु एस के 39 मीटर, बिंदु एच जो है वो 39 मीटर, बिंदु एच बिंदु एस के 39 मीटर उत्तर में, बिल्कुल सही। यदि बिंदु जेड बिंदु एच के 13 मीटर उत्तर में है, यदि बिंदु जेड जो है वो बिंदु एच के 13 मीटर उत्तर में, तो बिंदु यम और बिंदु जेड के बीच दूरी क्या है, 13 मीटर हो जाएगी। कहेंगे बिंदु के और बिंदु एच के बीच न्यूनतम दूरी क्या है, के और एच के बीच न्यूनतम दूरी क्या है, 26 मीटर हो जाएगी। बिंदु एम के संबंध में पी किस दिशा में, बिंदु एम के संबंध में पी किस दिशा में है, तो दक्षिण और पश्चिम, दक्षिण पश्चिम इनमें से कोई नहीं, दक्षिण पश्चिम में हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम इसका आंसर हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम इसका आंसर हो जाना चाहिए, दक्षिण पश्चिम इसका आंसर। हाँ, ठीक, दी ग्रुप क्वेश्चन उनका जो मेक के लिए कोड क्या हो जाएगा, मेक यहाँ पर नहीं, मेक यहाँ पर भी है नहीं, मेक आपके पास यहाँ भी मेक अकेले प्राप्त करेंगे हम, जेडएम हो नहीं सकता, एसआई हो नहीं सकता, एमएन कहेंगे, आर के इसका आंसर जी, आर के इसका आंसर। एग्जाम के लिए कोड क्या है, एग्जाम के पास यहाँ पर, एग्जाम के पास यहाँ पे, एग्जाम के पास यहाँ पर, तीनों एग्जाम है, तो तीनों एग्जाम का मतलब कहेंगे सीधे कहेंगे ओजे इसका आंसर, ओजे इसका आंसर। सीधे कहेंगे गो के लिए कोड क्या हो जाएगा, गो यहाँ पर भी है, गो अकेले पड़ा है तो ओजे होगा नहीं, के आर तो हो सकता है, एम एन होगा नहीं, पी सी के आर पी सी में भी के आर पी सी हो सकता है, ठीक। यानी कि एग्जाम टुडे के लिए कोड क्या हो जाएगा, एग्जाम के लिए कोड अभी निकाला था हमने ओजे, एग्जाम के लिए कोड निकाला था ओजे, और टुडे के लिए कोड निकाल लेंगे ओजे, और टुडे के लिए कोड निकाल लेंगे टुडे,
टुडे यहाँ पर, टुडे यहाँ पर, टुडे यहाँ पर, यानी कि टुडे यहाँ पर, तो इसलिए क्या कहेंगे क्या क्या मैच कर रहा है, मैच कराएंगे तो कहेंगे एस आई एस आई एस आई, बिल्कुल सही, एस आई ओ जे इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, एस आई ओ जे इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि यदि ईजी टू प्लान को MMLYPC के रूप में कोड किया जाता है तो गो के लिए कोड क्या, तो गो के लिए कोड क्या था, गो के लिए कोड था कहेंगे PCKR, PCKR, तो PC यहाँ पर है, KR हो गया, KR हो गया। ठीक, ऐसे कितने उड़वाने में होते हैं। ठीक, यानी कि 60 की बात कर दिया जाएगा तो कहेंगे 60 की बात कर दिया जाएगा, 60 की बात कर दिया जाएगा तो हो जाएगा 60 की बात कर दिया जाएगा तो हो जाएगा। फिर क्या कर दिया जाएगा हमारे पास, यानी कि और देखिए कहेंगे 4 कहेंगे 4 3 2 1, 4 3 2 1 में है, P और Q में है, कहेंगे P और Q में है, P और Q, P और Q, P और Q, फिर क्या दिया जाएगा P और Q है, सही है। कहेंगे हम P और Q हैं, कहेंगे ए एक सम संख्या मल्टी रहता है, ए ई के फ्लेट के ठीक ऊपर रहता है, ए जो है वो ई के फ्लेट के ठीक ऊपर रहता है, ए एक सम संख्या वाली मंजिल पर रहता है, ए ई के प्लेट के ठीक ऊपर था, बी ई के पश्चिम में रहता है, बी जो है वो ई के पश्चिम में रहता है, अच्छा बी ई के पश्चिम में रहता है, बी जो है वो ई के पश्चिम में रहता है, बी ई के पश्चिम में रहता है, बी ए के पश्चिम में रहता है, कहेंगे बी ए के पश्चिम में रहता है। ठीक है जी, तो कहेंगे हम यानी कि बी ए के पश्चिम में रहता है और ए जो है वो एक सम संख्या वाली मंजिल पर है, ए अगर एक सम संख्या वाली मंजिल तो कहेंगे ए ई बी, एक पोजीशन बनेगी हमारे पास, सीधे कहेंगे ए ई बी, सही है, ए ई बी सही है जी। कहेंगे हम ए ई के प्लेट के ठीक रखेंगे, डी और सी के बीच में एक मंजिल का अंतर, एच डी के पूर्व में रहता है, एच जो है वो डी के पूर्व में रहता है, एच जो है वो डी के पूर्व, डी और सी के बीच में एक मंजिल का अंतर है, एच और डी के बीच में एक मंजिल का अंतर है। ठीक, जी तीसरी मंजिल पर है, जी जो है वो तीसरी मंजिल पर, जब तीसरी मंजिल पर इनकी कहानी खत्म, जी तीसरी मंजिल पर रहता है, या कहेंगे ए ई के प्लेट के ठीक ऊपर रहता है, बी ई के पश्चिमी तक, डी और सी के बीच एक मंजिल का अंतर है, डी और सी के बीच एक मंजिल का अंतर है, तो डी और सी के बीच में एक मंजिल का अंतर है, तो डी यहाँ पर बैठेगा, एच बैठेगा आपके पास, यहाँ पर एक मंजिल का अंतर हो गया जी, डी एच, और जी जो है वो तीसरी मंजिल पर है, जी तीसरी मंजिल पर एफ और सी दोनों अलग अलग फ्लैट पर रहते हैं, कहेंगे हम एफ और सी दोनों अलग अलग फ्लैट करते हैं, एफ और सी दोनों कहेंगे हम निम्नलिखित से कौन एच के संबंध में सत्य है, निम्नलिखित में से कौन एच के संबंध में सत्य है, एच जो है वो चौथे मंजिल पर क्यों रहता है, कहेंगे एच जो है चौथे मंजिल पर क्यों रहता है, कहेंगे निम्न से किस मंजिल पर सी रहता है, सी जो है आपके पास दूसरी मंजिल पर रहता है, सी जो है वो दूसरी मंजिल पर रहता है, सी जो दूसरी मंजिल पर रहता है, ई के संबंध में जी किस दिशा में है, ई के संबंध में जी जो है वो किस दिशा में है, तो ई जो के संबंध में जी जो उत्तर पश्चिम की दिशा में, उत्तर पश्चिम की दिशा में, कहेंगे बी और एच के बीच में कितने मंजिलों का अंतर है, कहेंगे बी और एच के बीच में कितने मंजिलों का अंतर है, 2 मंजिलों का अंतर है जी, बी और एच के बीच में कितने मंजिलों का अंतर है, 2 मंजिलों का अंतर है, 2 मंजिलों का अंतर है। निम्न में से कौन जी के प्लेट के ठीक नीचे रहता है, सी डी प्लेट ठीक नीचे रहता है, कहेंगे जी जो है सी प्लेट ठीक नीचे रहता है, जी जो है सी प्लेट ठीक नीचे रहता है, जी जो है सी प्लेट ठीक नीचे रहता है, कहेंगे यानी कि 214 5 6 7 3 214 5 6 कम से कम एक अंक में 2 घटाया जाता है, यानी कि कहेंगे यदि प्रत्येक सब अंक में से 2 घटाया जाता है तो कहेंगे 0 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और कहेंगे 4 हो जाएगा, ठीक घटाता, और प्रत्येक विषम अंक में 1 जोड़ जाता है, अच्छा विषम एक में 1 जोड़ कहेंगे 2 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक, यानी जोड़ देता है, तो इस प्रकार गणित नई संख्या में कितने अंक एक से अधिक बार आएंगे, 2 बार आएगा, 4 आएगा, यानी कि 2 अंक एक बार से अधिक बार आएंगे, यानी कि व्यंजन में एक्चुअली कितने कहेंगे जी, यानी कि 7 हो जाएगा, PQRST PQRRA, फिर 1 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, फिर कह दिया जाएगा 14 हो जाएगा, फिर कह दिया जाएगा कहेंगे 4 हो जाएगा, फिर कहेंगे 21 हो जाएगा, फिर कह दिया जाएगा 1 हो जाएगा, फिर कह दिया जाएगा 12 हो जाएगा, 7 8 9 10 11 12 नहीं हो पाएगा, 12 से नहीं हो पाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 हो जाएगा, 1 हो गया,
12 होगा नहीं, तो कहेंगे 12 तो होगा नहीं, 7 से 21 नहीं हो सकता, 7 से 4, 4, 5, 6, 7 नहीं हो सकता, 14 भी नहीं हो सकता, तो कहेंगे 18 भी नहीं हो सकता, 18 से 12 होगा तो 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 हो जाएगा जी। यानी कि 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 बिल्कुल सही, 18 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 18 से 21, 18, 20, 18, 19, 20, 21 नहीं हो पाएगा, 18 से 21 नहीं होगा, 18 से 21 नहीं होगा, तो 2 ही हमारे पास तो दिख रहा है, क्योंकि फिर 1 से आएंगे तो 12 नहीं, 1 से 1, 21 नहीं, 4, 1, 2, 3, 4 नहीं हो सकता, 14 से 12 नहीं, नहीं तो 14 से 21 नहीं, 1, 2, 3, 4, 12 से नहीं, सही है, इसका नहीं हो सकता है। क्वांटिटी एप्टीट्यूड, क्वांटिटी एप्टीट्यूड की बात करें तो कहेंगे परीक्षा फर्स्ट सेकंड में छात्रों की औसत संख्या क्या कहेंगे, फर्स्ट सेकंड और फोर्थ में, कहेंगे फर्स्ट सेकंड और फोर्थ में, कहेंगे फर्स्ट सेकंड फोर्थ का मतलब कहेंगे 20, 16 और 12, 6, 2, 8, 2, 4, 48, तो 3 से कहेंगे 16, 48, 16 में से क्या करेंगे 55 से मल्टीप्लाई करने का मतलब हो जाएगा 16 पचे 80, 0 16 पचे 80, 880 के आसपास इसका आंसर। कहेंगे परीक्षा में पाई सेकंड में बची को यानी कि सेकंड 16, तो 16 का मतलब से कहेंगे 36 से मल्टीप्लाई 16 किया 48 कर दिया जाएगा, परीक्षा का 96 कर दिया जाएगा, 9 78 के साथ कहेंगे 57.7 इसका आंसर। कहेंगे प्रथम परीक्षा की पाली फिफ्थ और मिडिल उपस्थित छात्रों की कुल संख्या कहेंगे फिफ्थ और सिक्स में, फिफ्थ और कहेंगे फिफ्थ और सिक्स में 18, 10, 28, 28 में से क्या कर दिया जाएगा 55 को मल्टीप्लाई करने के बाद उन्हें 28, 5, 20, 50 और 45, 140 कर दिया जाएगा, फिर 0 140 कर दिया जाएगा, 0, 0, 4, 5, 1540 के आसपास हमारे पास आंसर होना ठीक, 1540 के आसपास हमारे पास आंसर होना चाहिए ठीक। परीक्षा की पाली थर्ड और फिफ्थ में उपस्थित हुए छात्रों की परीक्षा में पाली फर्स्ट में छात्रों के कितना अधिक है, थर्ड और फिफ्थ में, थर्ड और फोर्थ में उपस्थित छात्रों की परीक्षा पाली कहेंगे फोर्थ मतलब 24, 12, 36 हो जाएगा, और कहेंगे और फर्स्ट में 20 हो जाएगा, कितने हैं जी 16 हो जाएगा, 16 पचे 80% इसका आंसर, क्योंकि 20 पाँचे गुणे 100 अपन कर दिया जाएगा 20 से 20 तो कितने प्रतिशत अधिक या कम है, तो 16 है, यानी कि कहेंगे 20 पाँचे 100 पाँचे 80% इसका आंसर, 80% इसका आंसर हो जाएगा ठीक। कहेंगे परीक्षा की पाली फोर्थ और फिफ्थ में कहेंगे इसमें 18, 12, 30 हो जाएगा भी, 30 हो जाएगा, और कहेंगे फर्स्ट और सेकंड और थर्ड का मतलब सिर्फ कहेंगे 16, 24 का मतलब फिर कहेंगे तो 6, 4, 10 की 0, 2, 1, 4, यानी कहेंगे 3, 4 इसका आंसर, 3, 4 इसका आंसर, 3, 4 इसका आंसर होना चाहिए। कहेंगे परीक्षा की पाली फर्स्ट और फोर्थ मिलाकर उपस्थित छात्रों की परीक्षा छात्रों से कितना अधिक या कम है, कहेंगे फर्स्ट और फोर्थ, कहेंगे फर्स्ट और फोर्थ का मतलब हो जाएगा 5 फर्स्ट और 6, 20 और 18 38 हो जाएगा, 38 हो जाएगा, और थर्ड और फिफ्थ का मतलब 24, 10, 34 हो जाएगा, 34 मतलब 4%, 4% का मतलब 55 गुना के 110 गुना के 220 इसका आंसर, 220 इसका आंसर होना चाहिए, 220 इसका आंसर होना चाहिए ठीक, 220 इसका आंसर होना चाहिए, सही है 220 इसका आंसर। यहाँ से करेंगे तो सीधे क्या कर दिया जाएगा एक्स डिवीजन वाई इसका आंसर, बिल्कुल से एक्स डिवीजन वाई इसका एक्स यानी कि कहेंगे इसमें एक्स डिवीजन वाई इसका आंसर होना चाहिए। यहाँ पे करते कहेंगे यानी कि कहेंगे 8, 5, 40, 8, 3, 12, 8, 8, 5, 40, 8, 5, 13 कर दिया जाएगा, कहेंगे 10 गुना के 20, 5 गुना के 20, 5 गुना के 10, निगेटिव कंपेयर करेंगे तो फिर ये बड़ा 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 बराबर करेंगे, इसलिए क्या कर दिया जाएगा हमारे पास आंसर होना चाहिए ठीक है, हमारे पास कहेंगे फिर कहेंगे हमारे पास आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट कर दिया जाएगा कहेंगे यानी कि कहेंगे 4 and 12 पहले प्लस हो जाएगा फिर निगेटिव हो जाएगा, फिर कहेंगे यानी कि 6 कहेंगे 3 गुना के 6 दिनों निगेटिव कंपेयर करेंगे फिर बड़ा कंपेयर करेंगे फिर बराबर कंपेयर करेंगे तो फिर इससे बड़ा यानी कि संबंध स्थापित नहीं किया जा सकता है, संबंध स्थापित नहीं किया जा सकता। 57 की बात कर दिया जाएगा, 57 की बात कर दिया जाएगा, कहेंगे हम 57 की बात कर दिया जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, ओ माय गॉड, यानी कि 105, 2 का मल्टीप्लाई, 4 का मल्टीप्लाई, 6 का मल्टीप्लाई, 8 में 10 का मल्टीप्लाई, 80 में 5, 85, 5, 90, 66 में से 61, 105 फासले कर देंगे 56 इसका आंसर है, 56 इसका आंसर, यानी कि कहेंगे हम 8 गुना के 16, 3 कम 3 गुना के 26, 3 कम 3 गुना के 46, 3 कम 3 गुना के 86, 83 इसका आंसर, यानी कि 150 में 2 ऐड कर दे 52, 150 में हम 2 की एडिंग हुई, फिर इसके साथ 5 की एडिंग हुई, यानी कि कहेंगे 7 दूनी 5 की एडिंग हुई, फिर 10 की एडिंग हुई, फिर 84 में से 14 में से 7 जाएगा 4, 14 में से 7 गया 7 कहेंगे और 17 की एडिंग हुई, तो यहाँ पे 5 में से हो जाएगा 3, 5 की एडिंग 7 की एडिंग 3, 5, 9 अगला हो जाएगा 9, और 17, 9 का मतलब होता है जैसे कहेंगे 17, 9 का मतलब 26,
तो 184 में 26 को एडिंग करेंगे, 17 9 26, 17 9 26, 6 4 10 के 0, 8 2 10, 4 2 10 11, 210 के आसपास हमारे पास आंसर ठीक 3.5। 3.5 में हम 1 का मल्टीप्लाई करके 1 लेस कर दिया, फिर 2 का मल्टीप्लाई करके 2 लेस कर दिया, फिर 3 का मल्टीप्लाई करके 3 लेस कर दिया, फिर 4 का मल्टीप्लाई करके 4 लेस कर दिया, फिर 5 का मल्टीप्लाई करके 5 लेस कर देंगे, तो 20 5 95 100, यानी कि कहेंगे 2.5 में हम मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। 2.5 में कितने को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 17 25 50, 17 6 का मल्टीप्लाई, 8 का मल्टीप्लाई, 25 में हम 8 का, 25 में 7 का, 25 में 7 का मल्टीप्लाई, फिर 6 का मल्टीप्लाई, फिर 5 का मल्टीप्लाई, फिर 4 का मल्टीप्लाई, तो 525 में 4 का मतलब 5 को 20 और 5 चौक का 100, यानी कि 2100 के आसपास हमारे पास आंसर, 2100 के आसपास हमारे पास आंसर होना चाहिए ठीक। 2100 के आसपास हमारे कहेंगे हम, यानी कि 1999 यानी कि 1999 में 2000 और 2001 में विद्यालय में एक छात्रों की औसत संख्या 7 होगा, तो 2000 में के साथ में 2100 हो जाएगा टोटल, और यानी कि 1999 और 2001 में विद्यालय ए में, विद्यालय ए का मतलब सीधे कह दिया जाएगा 720 कर दिया जाएगा और 900 हो जाएगा, 900 का मतलब 0 कर दिया जाएगा, 9 7 16, 9 7 1620 लेस कर दिया, 1620 लेस का मतलब 0, 10 में से 2 जाएगा 8 हो जाएगा, यानी कि कहेंगे 80 इसका आंसर बिल्कुल सही है। 2000 में विद्यालय ए और बी में मिलाकर लड़कियों की संख्या, 2000 में विद्यालय ए और बी मिलाकर कहेंगे 450 फिर 180, 0 8 5 13 4 5 1 630, 2000 विद्यालय ए और बी मिलाकर लड़कियों की संख्या, 2000 में बी सी में मिलाकर छात्रों की कुल संख्या से कितने प्रतिशत अधिक, क्या कम है, बी और बी और बी मिलाकर छात्रों की कुल संख्या, यानी कि और 2000 में बी और सी में छात्रों कहेंगे 6 10 1000 का मतलब 1000 में से हम 630 को लेस करने का मतलब सब कहेंगे 630 10 में से सर, तो ये कहेंगे 9 के क्या कर देंगे, 9 में चल जाएगा 3 गुणे 100 कर दिया जाएगा अपन 1000 का मतलब कहेंगे 37% के आसपास हमारे पास आंसर। 1900 मिलाकर बी ए बी सी मिलाकर लड़कों की कुल संख्या क्या कहेगी 1999 में, यानी कि ए बी सी लेते हैं, यानी कि 720 में से 307 को लेंगे तो 307 हो जाएगा, और 307 में से 180 हो जाएगा, 180 हो जाएगा, फिर 450 में से 270 को लेस करने और 0 में से 7 जाएगा 8 हो जाएगा, 300 हो जाएगा 180, 3 में से हो जाएगा 180, सी के लिए 720 के आसपास होगा, कहेंगे 0 0 8 8 16 26 के 2 3 2 5 2 7 720 इसका आंसर। कहेंगे हम 1999 में विद्यालय ए बी सी मिलाकर छात्रों की औसत संख्या, 2000 में विद्यालय बी में छात्रों की औसत संख्या, कहेंगे 1999 में विद्यालय ए बी सी मिलाकर छात्रों की औसत संख्या, 1999 मिलाकर ए बी सी छात्रों की औसत संख्या, कहेंगे 720 और 360, 720 कहेंगे, यानी कि 0 0 0 कह दिया जाएगा, फिर कहेंगे 6 5 11 11 13, 6 5 11 11 2 13 का मतलब कहेंगे 1 7 10 11 11 4 15 1530, 1530 यानी कि कहेंगे 1530 में 3 से भाग देंगे, 3 5 5 कहेंगे 510 510 कहेंगे 1999 है इसमें, यानी कहेंगे संख्या 2000 में विद्यालय बी में, 2000 में विद्यालय बी में, 2000 में विद्यालय बी में, दो यानी कि कहेंगे 600, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 3 से काटेंगे तो 3 से काटेंगे तो 17 हो जाएगा, और 3 से काटेंगे 2, और 2 से काटेंगे का मतलब तो ये 2 आते 2 यानी कि 85% के आसपास इसका आंसर होना चाहिए, तो 85% के आसपास इसका आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2000 में विद्यालय बी में लड़कों की संख्या, 2000 में विद्यालय सी में लड़कों की संख्या, 2000 में विद्यालय बी में लड़कों की संख्या, 2000 में विद्यालय बी में, बी का मतलब कहेंगे 600 में से हम 180 को लेस कर दिया जाएगा, 0 में से 8 जाएगा 2 यानी कि 420, यानी कि 2000 में विद्यालय बी में लड़कों की संख्या, 2000 में विद्यालय सी में लड़कों की संख्या से एक बात कर लीजिए, विद्यालय सी में 400 में से 120 को लेस कर दिया जाएगा, 400 में से 120 को लेस कर दिया जाएगा, 0 में हो जाएगा 8, 280 जी, 280 जो कहेंगे 7 6 42 7 28, 3 और 2 का रेशियो इसका आंसर, 3 और 2 का रेशियो इसका आंसर होना चाहिए, यानी कि 1999 में विद्यालय ए बी सी 1999 विद्यालय ए बी सी मिलाकर लड़की की कुल संख्या, विद्यालय ए बी सी लड़कों की कुल संख्या कितनी अधिक है कम है, 1999 विद्यालय ए बी सी में लड़कों की औसत संख्या करके 0 कर दिया जाएगा, 0 कहेंगे सर कहेंगे कहेंगे यानी कि 8 7 15 15 6 21 1 कर देंगे 2,
2 2 4 1 5 5 3 8 810 कर दिया जाएगा। लड़की पुरुष संख्या 2000 विद्यालय ABC मिलाकर लड़की पुरुष संख्या से कितना अधिक 2000 में। अब 2000 में लड़कियों की संख्या हो जाएगी 0 0 0 8 2 10 5 15 के पाठ में कर देंगे 1 8 2 10 5 15 के पाठ में कर देंगे 1 4 2 6 1 750 750 का मतलब 0 ये अंतर चर्चा यानी कि 7 के आसपास इसका आंसर हो जाएगा। ठीक 7 के आसपास हमारे पास आंसर होना चाहिए जी। क्योंकि एक गाँव यानी कि कहें कि एक गाँव में 7% पुरुष है। ओके यहाँ से 74 लिखेंगे हम। सांसद में एक नाव की गति धारा की गति का 6 गुना है। यानी कि कहेंगे नाव की गति जो है वो धारा की गति का क्या है 6 गुना है। यानी कि यदि धारा प्रतिकूल 7 घंटे में यानी कि कहेंगे धारा के प्रतिक्रिया के साथ से जगह 5x हो जाएगा 7 घंटे में 210 किलोमीटर प्राप्त करेंगे 7 21 और 5 31 x का मान हो जाएगा 6। ठीक तो नाव की धारा के अनुकूल गति 6 1 7 742 किलोमीटर कहेंगे हम 742 किलोमीटर कहेंगे 742 किलोमीटर कहेंगे यानी कि 642 किलोमीटर इसका आंसर कहा जाएगा। ए 4000 का निवेश करता है ए जो है वो 4000 का निवेश करता है बी ए से 5000 कहेंगे बी ए से 1000 का अधिक निवेश करता है यानी कि 5000 का निवेश करता है यानी कि कहेंगे 5000 का निवेश करता है और 8 महीने बाद यानी कि सीख कहेंगे 8 महीने के लिए उसकी पूंजी 4 महीने के लिए लगी रहेगी और 3000 का निवेश करता है और तो इन दोनों की पूंजी 12 महीने के लिए इन दोनों की पूंजी 12 महीने के लिए यानी कि 000 से कैंसिल 4 3 12 का मतलब 4 3 12 से कैंसिल 12 से कैंसिल 4 5 और 1 सी को लाभ के रूप में 700 रुपये मिलता है तो टोटल 5 9 1 2 साल के 70,000 के आसपास इसका आंसर है। शिवम और प्रशांत की वर्तमान आयु का योग 32 वर्ष है और शिवम जो है प्रशांत से 8 वर्ष बड़ा है। शिवम जो है वो प्रशांत से 8 वर्ष बड़ा है। शिवम जो है वो प्रशांत से 8 वर्ष बड़ा है तो इसकी 12 यानी कि 8 वर्ष बड़ा है। तो प्रशांत की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो प्रशांत की वर्तमान आयु 12 यानी कि कहेंगे हमारे पास ये हमारे पास आंसर हो जाए। ठीक यानी कि शिवम और प्रशांत की वर्तमान आयु का योग 32 वर्ष है तथा शिवम जो है वो प्रशांत से 8 वर्ष बड़ा है। तो कहेंगे यानी कि 20 1 की 12 और 20 से 12 गया 8 वर्ष बिल्कुल सही है जी 12 वर्ष बड़ा है। प्रशांत की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। एक आयताकार खेत एक व्यक्ति साल में 12% निवेश पर रुपया निवेश किया। एक व्यक्ति साल में 12% पर रुपया निवेश की रुपया निवेश किया है 12% के परिवार के 2 वर्षों के लिए निवेश कर रहा है ना। फिर 2 वर्ष के अंत में उसे ब्याज के रूप में 1200 रुपये मिलता है। 12 से 12 कैंसिल 2 से काटेंगे तो 5 बार 5000 का मतलब सर ये हमारे पास आंसर है। तो कमान क्या कीजिए क्योंकि एक गांव में 60% पुरुष तथा शेष महिलाएं हैं। एक गांव में 60% पुरुष तथा शेष महिलाएं हैं जी यानी 100% टोटल हैं तो 60% पुरुष है और 40% क्या है महिलाएं हैं। एक गांव में 60% तथा 70% महिलाएं हैं। यहाँ 30% निरीक्षण कहेंगे यहाँ जो है वो 30% निरीक्षण पुरुष है और 25% क्या है और 25% निरीक्षण महिलाएं हैं। तो 70% यहाँ से हो जाएगा और 25% क्या है निरीक्षण महिलाएं हैं। ठीक निरीक्षण पुरुषों की संख्या 1152 है। तो कहेंगे क्षेत्र की 18 की वैल्यू जो है वो यानी कि कहेंगे 1152 है 18 तो कहेंगे 18 5 90 18 छक्का 108 18 छक्का 108 64 हो जाएगा जी 6400 टोटल 6400 हो जाएगा। 64 का 40% और बुरे क्या निरीक्षण पुरुषों की संख्या तो साक्षर महिलाएं जो है निरीक्षण 3/4 हो जाएगा यानी कि कहेंगे डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा 4 से 4 कहेंगे यानी कि कहेंगे 3 चौक को 12 के दोनों कर देंगे 1920 का मतलब सीधे क्या कहेंगे मतलब ये हमारे पास बड़ा है साक्षर महिलाएं ये हमारे पास बड़ा है। नेक्स्ट कहेंगे हम लड़कों एक कक्षा में औसत भरण होता है। बाद में बाकी लड़कियों को भाग और बाकी प्रोग्राम है बजाय को पहले कक्षा का मशहूर होता है यानी कि 45 लड़कियों वाली एक कक्षा का औसत भार 53 किलोग्राम है। तो 53 किलोग्राम है यानी कि 45 लड़कियों वाली एक कक्षा का औसत भार किलोग्राम है। बाद में यह गया था कि 2 लड़कियों का भार 45 किलोग्राम और 52 किलोग्राम 5 2 7 5 4 9 की बजाय 49 और 57 कहेंगे 9 7 16 के 5 9 1 10 कहेंगे 106 पढ़ लिया गया था। तो 106 में से 97 को रेस करने के लिए 6 हो जाएगा। 6 हो जाएगा तो 6 में 45 से भाग दे दिया जाएगा। 6 में 45 से भाग दे देंगे तो 52.80 कहेंगे 6 में 45 भाग देंगे 3 से काटेंगे 3 दूना के 6 और 3 से काटेंगे तो 15 हो जाएगा 15 हो जाएगा 0 बढ़ाएंगे 15 0 हो जाएगा 15 1 15 0 15 30 ठीक 0.12 का मतलब
की ज़रूरत नहीं है। 45 लड़कियों का औसत कक्षाएँ कितने किलोग्राम, तो 45 गुणे हो जाएगा 53, कर दिया 45 गुणे 45, देखिए 50 के 5 देखिए 135 हो जाएगा, 0 कर दिया 45 यानी कि अरे यार 50 के 5 कर देंगे, 5 को 20 2 225 हो जाएगा, फिर कहेंगे 135 हो जाएगा, 5 कर दिया 5 3 8 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा, कहेंगे 2 हो जाएगा, सही है। यानी कि बाद में क्या होता है कि 2 लड़कियों का औसत वजन 45 किलोग्राम और 52 किलोग्राम, 5 2 7 5 4 9 97 की बजाय 49 किलोग्राम बढ़ लिया गया, तो कहेंगे यानी कि कहेंगे 7 9 7 16 से 5 4 9 1 10 136 का 6 बढ़ लिया, तो 6 लेस कर दिया जाएगा, 6 अगर लेस करेंगे तो मतलब 6 जाएगा, 9 कर दिया जाएगा, 7 हो जाएगा, 23 हो जाएगा, इसमें फिर हम कितने से भाग देंगे 45 से भाग दिया जाएगा, तो 45 में फिर 5 बार लेके जाएंगे तो हो जाएगा 225 हो जाएगा, तो 7 में से 5 जाएगा, 7 में से 5 जाएगा 2, 3 से 2 जाएगा 1, फिर ले लेंगे, फिर 45 यानी नहीं 45 2 बार नंबर जाएगा, 90 9 हो जाएगा, और 12 में से 9 जाएगा 3 हो जाएगा, 12 में से 9 जाएगा पॉइंट लेंगे, 0 बढ़ाएंगे, तो फिर यानी कि 52 पॉइंट समथिंग इसका आंसर आ जाएगा, फिर 52 पॉइंट समथिंग इसका आंसर होना चाहिए जी। आयत की लंबाई चौड़ाई से 25% अधिक तथा एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 125 से 125 की फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी, इसलिए कहेंगे 125%, तो 125% कहेंगे 25 5 25 14, ठीक। आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई से 125% अधिक है, यानी कि उसकी 9 है तो उसकी 4 है, अधिक है, ठीक। कहेंगे हम जब भी आयत का क्षेत्रफल 1280 वर्ग मीटर है, तो कहेंगे 9 चौको 36 x स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 1280, 1280 8 2 10 12 6 6 बटे 36, और कहेंगे 6 दूना के 12 6 कम 6 जीरो 6 दूना के 12 नो 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 6 कहेंगे 6 दूना 8 10 11 नहीं, आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 125 मीटर अधिक है तथा आयत एक का क्षेत्रफल 1200, यदि आयत एक की चौड़ाई एक वर्ग की भुजा की आधी है, यदि आयत की चौड़ाई जो है एक वर्ग की भुजा की आधी है, एक आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई से 125 सेंटीमीटर 125 एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से चौड़ाई का 125% है, वो 5 4 9 x स्क्वायर इज इक्वल हो जाएगा 128 0, 9 से काटेंगे तो 9 1 कम 9, अरे यार 5 को 20 एक्स स्क्वायर जो 128 0, 0 से 0 कैंसिल, 2 से काटेंगे एक्स का मान हो जाएगा एक्स बराबर हो जाएगा 64, तो एक्स मान हो जाएगा, इसलिए क्या कर देंगे 8 का मतलब 5 4 का मतलब कहेंगे 8 5 40 और 8 चौक को 32, ठीक, 8 चौक को 32। आयत ए की चौड़ाई एक वर्ग की भुजा की आधी है, यानी कि 64 हो जाएगा, ठीक। तो वर्ग का परिमाप क्या कीजिए, यानी कि 64 गुना आयत ए की चौड़ाई एक वर्ग की भुजा की आधी है, 16 चौको 64 सेंटीमीटर, ठीक। अरे यार कैसे हो सकता है, चौड़ाई एक वर्ग की भुजा की आधी है, 25% है, 125% का मतलब कहेंगे 25 5 4 5 4 कहेंगे 5 को 20 x स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 1280 कैंसिल कर दिया जाएगा, 3 से काटेंगे 64 हो जाएगा, x बन हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो कहेंगे 8 5 40 8 चौको 32। एक की चौड़ाई जो है वो एक वर्ग की भुजा की आधी है, एक वर्ग की भुजा की क्या है आधी है, तो वर्ग का परिमाप एक 440 मीटर लंबी ट्रेन 80 सेकंड में एक प्लेटफॉर्म को पार करती है, एक 440 मीटर लंबी ट्रेन 80 सेकंड में एक प्लेटफॉर्म को पार करती है, ट्रेन की गति 3 किलोमीटर प्रति सेकंड की यदि होती तो वह एक खंभे को 22 सेकंड में पार करती, ठीक, 22 सेकंड में पार करती। प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्ञात कीजिए, 22 सेकंड में पार करती 80 सेकंड, यानी कि यदि ट्रेन की गति 3 मीटर प्रति सेकंड की गति होती तो वह एक खंभे को 22 सेकंड में पार करती, तो 80 में से हम 22 को लेस कर दिया जाएगा, तो उसमें हो जाएगा 8।
इन को पूरा कर सकते हैं, गनों को पूरा कर सकते हैं। बढ़ा दिया गया समय सामान का पूरा करने के लिए समय से काफ़ी कम है।